हेलो बच्चों लोग, फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस बार मैंने आपके लिए एक अलग से 11th का केमिस्ट्री का अलग से वीडियो लेकर आया हूँ। बेशक शुरुआत है, कंटेंट कम हो सकता है, पर आपको कंटेंट जो मिलेगा क्वालिटी वाला मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉर्मली आप अगर यूट्यूब चैनल को आप देखिएगा, वहाँ पर अगर आप वीडियो सर्च कीजिएगा तो लगभग 99% आपको वीडियो जो मिलेंगे वो आपका आईआईटी लेवल का या फिर नीट का होगा। एनसीईआरटी बेस का रेयर केस में ही वीडियो मिल पाता है, जिससे कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना होता है एनसीईआरटी, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। और उन्हीं को ध्यान में रखकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आज हमारा 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत है। और आज शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे मैं 11 और 12 जितने भी वीडियो होंगे उन सबको अपडेट करूँगा। हमारा जो मेन मोटो है आपका एनसीईआरटी 11th का जितना भी कंटेंट है उन सबको आपके सामने रखना है। और हर फॉर्मूला पर आपको प्रैक्टिस करवाना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक रहे और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका ठीक हो जाए। तो इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे और आपकी अगर इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अच्छे काम करने के लिए, और आपके लिए मैं रोज़ नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जहाँ तक ये चैप्टर, स्पेशली इस नाम से तो आप नहीं पढ़े होंगे 10th और 9th में, पर इसमें वही सारे चीज़ आपको मिलेंगे जो आपका लगभग 9 और 10th में आप पहले पढ़े हुए हैं। थोड़ा बहुत आपका कुछ चेंजेस हो सकता है, पर एनसीईआरटी में आपका 11th के फर्स्ट चैप्टर में आपका ये चैप्टर दिया हुआ है। और इस टॉपिक में जो कुछ भी होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उन सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको मैं बताता हूँ, आप अपने साथ नोटबुक रखिए। उस नोटबुक में उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि 11th में आपका नोट्स ज़्यादा मायने रखता है कि बुक के कंपेयर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री एक जगह इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हर जगह आपको मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका आर्मी वाला पोर्शन हो, हेल्थ वाला पोर्शन हो, मेडिसिन वाला पोर्शन हो, आर्म्स वाला पोर्शन हो, या फिर हमारा सिंपल लाइफ वाला पोर्शन हो। हर जगह आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस दिखेगा। यहाँ पर कुछ टॉपिक के बारे में हम दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर में इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिना केमिस्ट्री का फर्टिलाइजर्स पॉसिबल ही नहीं है। फूड सेक्टर में आप जितना भी फूड आइटम्स लेते हैं, उन सारे फूड आइटम्स में आपको केमिस्ट्री का यूज कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हो या फिर कोई और केमिकल हो। तो ये आपका एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर में केमिस्ट्री का यूज हो गया। इसके बाद आता है हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ एंड सैनिटेशन इन द सेंस मैनकाइंड की बात कर रहा है। जो मेडिसिन बनता है, आप जिस कंपनी का मेडिसिन लीजिए, जिस बीमारी का मेडिसिन लीजिए, उस बीमारी में आपको डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये भी किसके कारण हो रहा है? केमिस्ट्री के कारण ही हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका सेविंग द इन्वायरमेंट। सेविंग द इन्वायरमेंट इन द सेंस कि आपका पॉल्यूशन का लेवल हर दिन इंक्रीज हो रहा है। हम उस पॉल्यूशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है। पर उस पॉल्यूशन को अगर हम कम भी करेंगे ना, तो उसमें भी आपका केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सीएनजी, इसके अलावा पेट्रोल, इसके अलावा नेचुरल गैस हो गया, इसके अलावा आपका एलपीजी हो गया। अगर ये नहीं होता तो उस केस में फिर क्या होता? तो अगर हम सीएनजी नहीं यूज कर रहे थे तो कोल यूज करते हम लोग। और आपको पता है कोल या फिर वुड का यूज कर रहे होते। और हम लोग को पता है कि कोल हो या वुड हो, ये आपका ज्यादा पॉल्यूटेंट्स है कंपेयर टू दूसरे सब्सटेंस जो ट्रेडिशनल फ्यूल है। तो केमिस्ट्री यहां पर हम लोग के लिए क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। इसके अलावा आता है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो वहां भी आपका जितने भी अप्लायंसेस है उसमें केमिस्ट्री का यूज है। अब
इसके ऊपर जाने से पहले अब हम लोग मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर क्या है? तो मैटर आप पहले भी पढ़े होंगे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज ए मास दैट इज कॉल्ड मैटर। आप कोई भी चीज आपके सामने अगर दिख रहा है, अगर वो जगह ले रहा है और उसमें मास है, तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो हमारे आसपास बेंच, टेबल, कुर्सी जो कुछ भी है वो सबके सब क्या है? मैटर है। मैटर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कहते किसको हैं ये आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड उसको कहते हैं जिनका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है, जो इजिली कंप्रेसेबल नहीं होता है, उन सबको हम सॉलिड कहते हैं। जिनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड की बात करें तो जिनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है उसको लिक्विड कहते हैं। और गैस की बात करें तो जिनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जितना टॉपिक है ये सबके सब पढ़ा हुआ टॉपिक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं। तो गैसेस क्या है? तो जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों में से कोई भी फिक्स्ड नहीं होता उसको गैस कहते हैं। अगर यही कंपेयर अगर हम लोग लिक्विड से कहें तो जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है पर शेप फिक्स्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाइएगा, अगर ये ग्लास है और इस ग्लास में अगर 100 ml अगर हम वाटर रखते हैं, तो इस ग्लास से निकालकर अगर हम किसी और चीज में भी पानी रखेंगे तो इसका वॉल्यूम हमेशा 100 ml ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। पर जैसे ही हम गैस के केस में अगर करते हैं तो गैस अगर इसमें होगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो इंटर बॉन्ड का जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण जिस भी हम लोग कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है? एक्सटेंड कर लेता है। तो ये हो गया आपका गैस। तो गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों में से कोई फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है पर शेप फिक्स्ड नहीं होता है, और सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है। अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक आ गया प्योर सब्सटेंस और दूसरा आ गया मिक्सचर, या कहने को आप कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कहते किसको है? तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस का। इसमें क्या आता है? तो प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट्स आएगा और कंपाउंड्स आएगा। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कहते किसको है? तो एन एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। आप कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, टोटल 118 एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो गोल्ड लेते हैं तो सिर्फ गोल्ड का बना होता है, कॉपर लेते हैं तो सिर्फ कॉपर एटम का बना होता है। तो एलिमेंट जो होता है वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो कंपाउंड भी क्या है? कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या फर्क है? तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में अगर फर्क की बात करें तो H2O2 ये सब के सब एलिमेंट्स है। H2O2 118। कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड हो गया आपका H2O, H2O2, H2SO4, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में सबके सब कंपाउंड हो गया। कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इसमें भी तो दो तरह का सब्सटेंस मिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो फिर ये भी तो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपका H2O है, बेशक इसमें दो तरह का एटम या मॉलिक्यूल्स हो, पर ये आपका एटम और मॉलिक्यूल्स जो होता है एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कर। एग्जांपल के लिए आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, पर जैसे ही हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स्ड करते हैं, मिक्स्ड करने के बाद आपका ना तो हाइड्रोजन बचता है और ना ही ऑक्सीजन बचता है। इससे क्या होता है? तो एक सिंपल आपका वाटर का फॉर्मेशन करता है,
और उस वाटर का जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड कैरेक्टर होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, H2O इज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं नहीं होता है। तो जितना भी कंपाउंड है, चाहे हम H2O लें, H2SO4 लें या H2O2 लें, कोई सा भी कंपाउंड है वो सबके सब आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। क्लियर। अब यहां पर क्या है ना कि कंपाउंड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से दो पार्ट हैं, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि हर वो चीज जो एनिमल या प्लांट से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। कुछ भी चीज एनिमल और प्लांट से अगर जुड़ा हुआ है, और हर वो चीज जो इन दोनों से नहीं जुड़ा हुआ है उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं हम लोग। तो नॉर्मली आप देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें भी होता है वो सबके सब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। आप अपने नोट में एक्सेप्शंस लिख लीजिएगा। CO2, CO3, HCO3, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये आपका, या फिर CO, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, पर ये सब के सब आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आप एक्सेप्शंस याद रखिएगा। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या आ गया, तो कहता है हर वो चीज जो एनिमल से जुड़ा हुआ हो वो सब के सब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि मिक्सचर जो होता है वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर इन द सेंस, देखो मिक्सचर को बहुत लाइटली लेना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना है। आप जो मिक्सचर खाते हैं ना, जिसमें आपका दाल होता है, भुजिया होता है, मिक्स्ड होता है, वो मिक्सचर है। और वही वाला मिक्सचर है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें अलग अलग सब्सटेंस मिक्स्ड हो उसको मिक्सचर कहते हैं। जिसमें अलग अलग सब्सटेंस मिक्स्ड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा, तो एक होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस किस कहते हैं, किसको है, तो एक जैसे कि आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं, है ना, शुगर और प्लस वाटर। तो शुगर और वाटर को मिक्स किए तो ये पानी के अंदर आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो पानी के अंदर जब वाटर का मॉलिक्यूल अगर मिक्स हो गया तो है तो ये मिक्सचर, पर इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कहां पर शुगर है और कहां पर वाटर है। तो इस केस में जो कुछ भी मिक्सचर बनेगा उसको होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। और ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपको सब्सटेंस जो है उसमें मिले हुए सब्सटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर बच्चों, ये आपका कंपाउंड का कैरेक्टर है। डिफरेंसेस यहाँ पर लिख रखे हैं, आप पढ़ लीजिए। आप पहले भी पढ़े होंगे। कंपाउंड जो होता है अपने प्रॉपर्टीज को मेंटेन नहीं करता है, अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टीज को, और मिक्सचर जो होता है अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है। कंपाउंड का रेशियो फिक्स्ड होता है, मिक्सचर का रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। कंपाउंड एनी रेशियो में नहीं बन सकता है, उसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा और इसका अपना कैरेक्टर होगा। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड जो होता है वो आपका इजिली ब्रेकेबल नहीं होता है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पर मिक्सचर को हम लोग इजिली सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस आ गया। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। और एलिमेंट्स भी आपका तीन तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। ये आपको पता होगा, इसको हम लोग मेटोलॉइड भी कर सकते हैं। और कंपाउंड दो तरह का होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, थैंक यू।